हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान का पहला पाठ रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का जो पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ के जो बीच में जो क्वेश्चन दे रखे उसके सॉल्यूशन इसके अंदर लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आकर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी। यह परत मैग्नीशियम के जलाने में रुकावट उत्पन्न करती है जिसे हटाना आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है और फिर उसके बाद जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला किसके बीच में है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बन जाएगा आपका क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन H2 फिर क्लोरीन Cl2 और क्या होगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है आपका बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस बनेगा आपका BaSO4 प्लस AlCl3 है भी यहाँ पे है। और तीसरा, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोजन ही यहाँ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसको समीकरण को संतुलित कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। पहले, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, प्रेसिपिटेट। जल में लिखा तो इसलिए BaCl2 के आगे क्या लिख दिया? AQ, एक्वस यानी कि जल में पानी में। Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस है, ये भी क्या बन जाएगा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड और ये आपका BaSO4 सॉलिड बनेगा भी यानी अवक्षेप बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा ये। और दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन का विलयन जल में, यह भी क्या है? जल में है। सोडियम हाइड्रोजन ही फिर गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर थोड़ा गलत लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड। जहाँ भी OH होगा ना उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। और जल में इसलिए AQ। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बन जाएगा आपका NaCl, ये भी जल में है, प्लस H2O यानी कि पानी, ब्रैकेट में क्या लिखा है? L, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में है। नेक्स्ट देखते हैं फिर पेज 11 के ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके देखिए सॉल्यूशन। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। देखिए पदार्थ X के आपका बिना बुझा हुआ चुनना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और सूत्र क्या है इसका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा, ऊपर एक में यानी कि इसमें एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ। क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा है? AQ यानी कि पानी के अंदर है AQ, तो क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस की मात्रा से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। जो अभिक्रिया दे रखी है आपकी वियोजन अभिक्रिया के अंदर दे रखा है, तो वहाँ क्या आपका दिया गया क्रियाकलाप 1.7 जल के विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया है भी को प्रदर्शित करता है। और इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। कैसे? ये आपका जल है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन में टूट जाएगा और प्लस क्या होगा आप ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन की मात्रा इसके अंदर ऑक्सीजन से क्या होगी? दुगनी होगी भी। आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 यानी कि हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा होगा इसके अंदर।
इसलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की तुलना में दोगुनी होती है। इसके बाद पेज 15 पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डालने पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभिक्रिया का समीकरण देकर स्पष्ट करें। तो देखिए ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4, क्या डाल दिया, लोहे की कील यानी कि आयरन, क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर। तो लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट विलयन में निम्नलिखित विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है शुरू में नीला, जब आयरन के साथ लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट, उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। लोहा यानी कि आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रिया होने, अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील, ज़्यादा अभिक्रियाशील है होने के कारण कॉपर सल्फेट लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसलिए आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग जो है समाप्त हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का हरा बन जाता है। क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड होगा क्या, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि Ag के साथ क्या जुड़ गया, Cl, और Na के साथ क्या जुड़ गया, NO3, यानी आपस में क्या होगा, वो इसकी जगह, वो इसकी जगह, आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित यानी ऑक्सीकरण, उपचयन, ये अभिक्रिया देखिए दो। पहले देखते हैं इसको, Na+O2 क्या बन जाएगा आपका, Na2O, यहाँ पे O भी आएगा भी, क्या आपका ये Na+O2 = Na2O, क्योंककि ऑक्सीजन की संयोजकता किसके नीचे आ जाएगी, सोडियम के नीचे आ जाएगी, तो यहाँ O आएगा भी, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इस अभिक्रिया में Na उपचयित होकर Na2O बनाता है, यहाँ ठीक लिखा है Na2O। उपचयित यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, यहाँ पे सोडियम के साथ, तो ये तो उपचयित हो रहा है, बनाते हैं। अतः उपचयित पदार्थ Na है तथा अपचयित पदार्थ क्या है, O2, जिसका अपचयन हो क्या आपका O2 है। उसके बाद CuO+H2, Cu+H2O, इस अभिक्रिया में देखिए CuO अपचयित हो रहा है, यानी इसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन हट गई है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, होकर क्या बना दिया, Cu बनाता है, तथा H2 उपचयित होकर, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे ये जुड़ गई, उपचयित होकर H2O बनाती है। अतः उपचयित पदार्थ CuO है तथा अपचयित पदार्थ क्या आपका H2 है, हाइड्रोजन है। तो इस ढंग से आपके ये पार्ट के बीच में दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के अंत में यानी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनका सॉल्यूशन हम डाल देंगे।